हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नीशियन का फॉर्म निकला है और आप लोग फिलअप भी किए होंगे। जो लोग नहीं फिलअप किए हैं, फटाफट फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और आज का टॉपिक होने वाला है कि आप जब ज्वाइन करते हैं टेक्नीशियन में ग्रेड 3 या ग्रेड 1 के पोस्ट पे, तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी कि आपकी पहली सैलरी क्या होगी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम अपना सैलरी भी दिखाएंगे कि जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो मेरी पहली सैलरी कितनी आई थी, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमको बताइएगा, आगे हम उसके ऊपर भी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली सैलरी हम यहाँ पे बात करते हैं, मेरी पहली सैलरी क्या थी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हम जस्ट हाथ से लिख करके यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं, पीछे कोई सैलरी स्लिप नहीं है। रीजन ये है कि हम लोगों का एक एप्लीकेशन आता है, अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, रेस बोल करके, है ना, RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ये अभी न्यू अपडेट किया है। इसमें क्या है कि पिछले तकरीबन शायद 1 साल का ही सिर्फ सैलरी अपडेट रहता है, और हम ज्वाइनिंग किए थे 2020 में, तो उस समय का सैलरी उसमें दिख नहीं रहा, इसलिए हम पे स्लिप को डाउनलोड करके यहाँ पे नहीं शो अप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि लेवल 2 में ग्रेड 3 के पोस्ट पे हम जब ज्वाइन किए थे, तो मेरी जो सबसे पहले बेसिक सैलरी थी वो 19,900, आप लोगों का भी वही रहने वाला है जो ग्रेड 3 से फॉर्म फिलअप करेंगे और ज्वाइनिंग करेंगे उनका, ठीक है। और उसमें बेसिक के साथ साथ डीए मिल रहा था, और जब हम ज्वाइन किए थे उस समय डीए था 17%, 17%, है ना। तो 19,900 का जब हम लोग 17% निकालते हैं, है ना, तो मेरा वैल्यू आता है 3,383 रुपया, और इसको ऐड करने के बाद 23,283, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड जो 6 महीने का होता है, आपको पता होगा 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो जो मेरी पहली सैलरी आई थी वो 23,283 रुपया आया था, ठीक है ना, 23,283 रुपया, ठीक है। तो 23,283 रुपया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरे का पूरे 1 मंथ का सैलरी है। अब कभी जब ज्वाइनिंग करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि हमेशा 1 तारीख को ही ज्वाइन नहीं करते हैं, कभी कभी 10 तारीख को भी ज्वाइन करते हैं लोग, 15 तारीख को भी करते हैं, 17 तारीख को करते हैं, इवन 20 तारीख को भी करते हैं, 22, मतलब मंथ के बीच में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस मंथ का जितना दिन बाकी है उसका पैसा एज ए एरियल किसी और मंथ में आपको एडजस्ट करके दे दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको बताएं कि फरवरी में 19 तारीख को ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो 19 तारीख को जब ज्वाइन किया था तो उसका जो 8-10 दिन का पैसा था वो मुझे मई के मंथ में, मतलब मई का सैलरी के साथ एरियर के रूप में मिला था, ठीक है। तो वो जो आप बीच में जो गैप रहता है वो आपको किसी और मंथ में एडजस्ट करके दे दिया जाएगा। वैसे ये 1 मंथ का पहली सैलरी मेरे को इतनी ही मिली थी। अब आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों का क्या सैलरी होगा वो यहाँ पे ध्यान से देखिए। ग्रेड 3 में अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक सैलरी 19,900 ही रहने वाला है, और चूंकि डीए अभी 50% हो चुका है ना। तो 50%, 19,900 का 50%, 9,950 रुपया, इसको ऐड करने से 29,850 रुपया अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहली सैलरी के रूप में 29,850 रुपया मिलेंगे, वो भी कितने दिन, 6 मंथ के लिए, है ना। ये ट्रेनिंग पीरियड जब तक होगा तब तक एज ए स्टेफन ऐसा करके मिलता है, ठीक है। 6 मंथ आपको कंटिन्यू मिलेगा, कितना, 29,850 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताते हैं आपको कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग आपका तो ऐसा है, चूंकि 6 मंथ का ही होता है, लेकिन कोई कोई जोन जो होते हैं, कोई कोई जोन नहीं बोलेंगे, मतलब डिवीजन, जहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग में लेट करते हैं, कहीं किन्हीं का 6 की जगह 7 महीना लगता है, किन्हीं का 8 महीना लगता है। इवन मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा ट्रेनिंग 6 महीने की जगह 10 महीने तक का हुआ था। सिर्फ मैं, हम अपना बात नहीं कर रहे, अपने पूरे ग्रुप का बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये ग्रेड 3 वालों का हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेड 1 वालों का। तो ग्रेड 1 लेवल 5 में आते हैं, और लेवल 5 का जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 है। चूंकि आप अगर फॉर्म भरे होंगे तो उसके पहले नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिला होगा ये एक बॉक्स बना हुआ है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5, 29,200 रुपया उनका बेसिक है। मेडिकल स्टैंडर्ड ये है, एज ये है, और इतना वैकेंसी है। सेम उसी तरीके से ग्रेड 3 में देखिए लेवल 2 में आता है और इनका बेसिक 19,900 है। तो 19,900 का तो बात हम कर लिए। अब यहाँ पे 29,200 वाला बात करते हैं, जो कि ग्रेड 1 का है, 29,200। डीए 50% ही है, तो 50% डीए हो गया 14,600 रुपया। तो ओवरऑल जब
जोड़ेंगे तो 43,800 रुपया उनको जो है 43,800 उनको एज ए स्टाइपेंड 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा। मतलब कि जब तक ट्रेनिंग होगा 6 मंथ, यहाँ पे कहने का मतलब ऑफिशियली 6 मंथ का ही ट्रेनिंग रहता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं का और भी लेट हो जाता है, अभी बताया ना डिवीजन के आधार पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डीए कहाँ, डीए तो हो गया, टीए कहाँ गया, एचआरए कहाँ गया, है ना, नाइट ड्यूटी अगर करते हो वो कहाँ गया। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा आपको, लेकिन टीए एचआरए ये सब जो है वो सब ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। तो टीए कितना बनेगा, एचआरए कितना बनेगा, ये सारा का सारा पूरा डिटेल में एक सैलरी का वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है ना। कि मतलब अगर आप पूरा 6 महीना ट्रेनिंग खत्म हो जाता तो आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा, कितना डिडक्ट होगा, ठीक है, उन सब के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।